नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जंगल राज का आगाज, कौन उठाएगा आवाज? जी हां, ये सवाल जरूर आज बिहार पर होगा। सुशासन की सरकार का दम भरने वाली बिहार सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, जब अपराधी बेखौफ तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर संविधान के चौथे स्तंभ की भूमिका में काम करने वाले पत्रकारों को भी अपराधी नहीं बख्श रहे हैं। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के माडीपुर गांव से निकलकर सामने आई है, जहां स्वदेश न्यूज चैनल, जिस पर आप ये खबर देख रहे हैं, हमारे संवाददाता शिवशंकर झा की बदमाशों ने गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। संवाददाता को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। घटना से पहले मृतक संवाददाता बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने उसे रास्ते में रोककर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों के बारे में पता लगाने की बात कह रही है और जल्द आरोपियों का सलाखों के पीछे पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं अब इस मामले में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कार्रवाई वाली सरकार है, एनकाउंटर होते हैं। ये मुजफ्फरपुर की धरती है, अपराधी का एनकाउंटर किया जाता है और ये गूंज अपराधी के कानों तक सुनाई देती है। वहीं रिपोर्टर की हत्या के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि वारदात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। ऐसे में तमाम बातें कही गई हैं। एसडीपीओ ने भी कुछ कहा है और डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। फिर सरकार से सवाल होंगे, इस कानून व्यवस्था पर सवाल होंगे और आने वाले जंगल राज पर भी सवाल किया जाएगा। तो आपको सुनाते हैं क्या कुछ एसडीपीओ ने कहा है और क्या कुछ डिप्टी सीएम ने कहा है। माडीपुर के रहने वाले शिवशंकर झा पत्रकार हैं, जो कहीं से वापस घर लौट रहे थे मोटरसाइकिल से। तो रास्ते में पाकर चौक के पास कुछ अपराधकर्मी उनको रोक करके चाकू मार दिया। 2 जगह चाकू मारा, जिसके कारण पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां गई और उनको जख्मी हालत में उठा कर एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज करने में उनकी मृत्यु हो गई। अभी मृतक के परिवार तरफ से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, न पर बयान दे पाए हैं लोग, न अधिकृत आवेदन दिए हैं। फिलहाल पुलिस अपने उस सभी अपराध ये हत्या के पहलू पर अनुसंधान कर रही है और बहुत जल्द ही इसमें पुलिस को सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से इसमें जो भी शामिल अपराधकर्मी हैं उसको गिरफ्तार की जाएगी। अभी मैं अतिथिशाला जा रहा हूँ, वहाँ पदाधिकारी को बुलाए हैं। मैं समीक्षा करूंगा, कानून का राज स्थापित होगा। जो भी कदम उठाना पड़ेगा वह कदम उठेगा। 2005 और 10 का माहौल मुजफ्फरपुर और बिहार में बनेगा। एसआईटी का गठन भी होगा और एसटीएफ फिर से अपनी एक्शन को दिखाएगा। जब मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर शुरू हो गया है, ये उन इनकाउंटर अपराधियों के घर के अंदर उसके कानों में भी सुनाई पड़ेगा। सुन रहे थे डिप्टी सीएम को, जिन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, जंगल राज खत्म करने की सरकार है और तमाम तरीके से अपनी सरकार के जो कार्रवाई के दावे डिप्टी सीएम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी घटना सामने आती है, चौथा स्तंभ जो जनता की आवाज उठाता है, उसी की हत्या कर दी गई है। डिप्टी सीएम यहां पर एनकाउंटर की धरती बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये, क्या कानून व्यवस्था का खौफ खत्म हो चुका है? क्या किसी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, कानून व्यवस्था का जरा भी डर उनके भीतर नहीं है? पत्रकारों को खुलेआम मारा जा रहा है। कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सुशासन की बात करती है सरकार, सुशासन का दम भरने वाली बिहार सरकार के दावों की पोल अब खुलती नजर आ रही है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, खुलेआम वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में कई बार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर संविधान के चौथे स्तंभ की भूमिका में काम करने वाले पत्रकारों को भी अपराधी नहीं बख्श रहे हैं। किसकी जान की गारंटी सरकार लेगी, किस किस की जान की गारंटी लेगी? क्योंकि जब पत्रकारों को नहीं छोड़ा जा रहा है, इससे पहले तमाम ऐसे मामले लगातार निकलकर सामने आए हैं, तो अब क्या सरकार करेगी? जो दावे करती है, क्यों जमीन पर असर नहीं दिखा रहे हैं? घटना ये मनियारी थाना क्षेत्र के माडीपुर गांव की है। मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता शिवशंकर की हत्या कर दी गई है और बदमाशों ने गला रेतकर उनकी निर्मम हत्या की है। तमाम सवाल हम पूछेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जो खबरें हम जनता को बताते हैं, जो जनता की आवाज हम उठाते हैं, हमारे सहयोगी जो लगातार ये काम कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई है, निर्मम तरीके से उनको मारा गया है। सरकार दावा करती है कि यहां पर एनकाउंटर होते हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं
लेकिन ये कैसे एनकाउंटर है? कहाँ गया कानून का खौफ बदमाशों में? क्यों इनके हौसले इतने बुलंद हैं? कई सवाल हैं धर्मेंद्र। बिल्कुल सही आपने कहा कि कई सवाल जन्म देता है। जिस तरह से अपराधियों ने एक चौथे स्तंभकार तीर्थंकर झा को जिस तरह से हत्या की है, जिस तरह से हत्या, एक निर्दयी निर्मम हत्या, रेत के हत्या, गोद कर हत्या, ये कहीं से जायज नहीं है। बल्कि ये सवाल उठता है बिहार सरकार पर, ये बिहार सरकार आखिर क्या कर रही है? बिहार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है कहाँ? इस तरह से बिल्कुल धर्मेंद्र, गंभीर सवाल है। मैं चाहूंगा पहले आप ये बताएं कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, और जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं, क्या खौफ कुछ नजर आता है या फिर वो दावे खोखले होते हैं जहां पत्रकारों की हत्या कर दी जा रही है? पहले ये बताएं कि क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई धर्मेंद्र? सबसे बड़ी बात है कि कल जो 2 लोगों की गिरफ्तारी, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें एक नामजद है, बस यथावत बनी हुई है स्थिति। इसके बाद से पुलिस का कहना है कि मैं रेड छापामारी करता हूं और कर रहा हूं, करते आ रहा हूं, लेकिन कोई बड़ी सफलता दिख नहीं रही है। सिर्फ मात्र जो कल जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसमें एक नामजद आरोपित है। इसके बाद अभी तक हाथ खाली पुलिस की दिख रही है। सवाल है कि अगर मेरे पत्रकार संघ के लोग वहां जाते हैं, पूछते हैं, तो कहता है कि मैं रेड कर रहा हूं, हम क्या करें? जहां तक जो व्यवस्था बनती है मैं कर रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि व्यवस्था बनती है, सवाल ये है कि हत्या कैसे क्यों हो गई, ये सवाल है। सवाल वो नहीं कि मैं रेड छापेमारी करता हूं, सवाल ये है कि कैसे हत्या हुई, इसमें कितने लोग शामिल थे, ये सवाल है। और सवाल ये नहीं है कि शामिल को हम गिरफ्तार कर लेंगे, सवाल ये है कि उसकी इस तरह की कारनामा हरकत नहीं हो पत्रकारों के साथ। सवाल ये है कि उसकी गिरफ्तारी के साथ साथ कठोर सजा मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि इस तरह की सजा मिले जो कि रूह कांप जाए। फिर पुनः बिहार में किसी पत्रकारों के प्रति अगर हमला करने की बात सोचे तो एक बार उसकी रूह अपराधियों का कांप जाए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से कल की रात की घटना ने पूरे बिहार को स्तब्ध कर दिया है, पत्रकार पूरे समाज को एक अंदर खौफ कर दिया है। सच्चाई ये भी है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, डिप्टी सीएम ने जिस तरह से दावा किया है वो स्वागत योग्य है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने प्रशासनिक व्यवस्था पर कुछ दबाव बढ़ाएं ताकि इसके पीछे एक साजिश जो है वो साजिश दिख जाए, ताकि पत्रकारों के मन में जो है कि इसके पीछे साजिश आखिर है कौन, इसके इतनी बड़ी वारदात करने वाले इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन से है संरक्षित, उसको बेनकाब करने की जरूरत है आज की तारीख में। अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी तो कलमकार देश का, बिहार का कलमकार, अगर इस तरह की घटना का अंजाम होगा तो कलमकार नहीं रहेगा और लोकतंत्र की व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार भी है। आज अपनी सारी व्यवस्था को देख के, कम साधन सुविधा होने के बावजूद भी जान में जोखिम में डालकर जिस तरह से अपना समाचार संकलन करके वहां की बुराइयों को, समाज की बुराइयों बिल्कुल ठीक है। देखिए धर्मेंद्र, मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूं और निश्चित तौर पर आपका व्यथित होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि वाकई में जो दावे सरकार करती है इस पर तमाम सवाल हैं। हमारे साथ पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। राजन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, धर्मेंद्र आप वापस आऊंगा, राजन जी आपके पास में आ रहा हूं। लेकिन धर्मेंद्र, एक बड़ा सवाल यह है, अब जो हालात बन गए हैं, हम जब भी, आप और मैं जब पत्रकारिता करते हैं तो घर वालों की एक चिंता रहती है कि जान जोखिम में लेकर हम निकलते हैं, जो खासकर जमीन पर पत्रकार होते हैं। परिजन का क्या कुछ हाल है? क्या कुछ उनको आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ उनकी स्थिति है? घर में कौन कौन है? इसके बारे में थोड़ा बताइए धर्मेंद्र। जी, उनके 2 बच्चे हैं। हाँ, और जो आश्वासन मिला है अभी तक, जो आश्वासन है कि सबसे बड़ी आश्वासन है कि उस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तारी हो, यह सबसे बड़ी बात है। और मुआवजा की बात सेकेंडरी होती है, फर्स्ट जो है वो गिरफ्तारी की बात होती है।
होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, बिल्कुल। इस तरह देखिए से- धर्मेंद्र, कई सवाल हैं यहाँ पर। पत्रकार संघ से राजन सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। राजन जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से पत्रकारों की हत्याएं लगातार देखने को मिली है और जिस तरीके से स्वदेश न्यूज चैनल के संवाददाता की हत्या कर दी गई, सरकार कहती है कि एनकाउंटर यहां किए जाते हैं, कैसे आप देख रहे हैं? बहुत सवाल है, बहुत गंभीर मामला हो जाता है। चौथे स्तंभ की भी यहां पर हत्या कर दी जाती है, यहां पर पत्रकारों की हत्या दिन दहाड़े हो रही है, निर्मम हत्या होती है। क्या, कैसे आप मामले को देख रहे हैं राजन जी? जी जी जी, जिस तरह से पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और जिस तरह से पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, तो हमको तो ये लगता ही नहीं है कि बिहार में जो है सुशासन की सरकार है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है जो विश्व में मानी जाती है सही कामों के लिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है या डबल इंजन की सरकार है। हमको तो अब लगता है कि यहाँ पे अपराधियों की ही सरकार है, कोई सुशासन की सरकार नहीं है। और आए दिन और कुछ दिन 2-3 दिन पहले दिन दहाड़े एक अपराधी पिस्टल सटा देता है। हमारे मुजफ्फरपुर जिले के ही बड़राज थाना के एक पत्रकार है शिवा सिंह, उनपे पिस्टल तान दिया जाता है। सरैया में एक जो रफ्तार मीडिया के पत्रकार थे मुंशी, उनके साथ मारपीट कर दी जाती है। और इससे जो भी प्रशासन के लोग हैं कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे राजनेता हैं वो भी कोई संज्ञान नहीं लेता है। जो धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि लोकतंत्र का चौथा पिलर है, तो लोकतंत्र के चौथा पिलर को लोग समाप्त करने के कगार पर ला दिया है और जहां भी हो रहा है पत्रकारों का शोषण ही हो रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, आप लगातार ये सवाल उठाते रहे, मैं आप पर लौटूंगा और तमाम गंभीर सवाल हैं सरकार से। हमारे साथ बिहार में जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है आरजेडी, उसके नेता संजय सिंह यादव हमारे से जुड़ गए। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपका स्वागत जरूर कर रहा हूं, लेकिन मन भारी है क्योंकि पत्रकारों को भी जिस तरीके से नहीं छोड़ा जा रहा है और जो डिप्टी सीएम है वो कह रहा है कि एनकाउंटर यहां किए जाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं? बड़े सवाल हैं, विपक्ष में आप हैं, क्योंकि आपसे भी उम्मीद की जाती है कि जनता के मुद्दे आप उठाते हैं। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हमारे सहयोगी उठा रहे हैं, हत्या हो गई साहब। देखिए, जहाँ तक डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि बिहार में एनकाउंटर होता है, तो आप बताएंगे कि कौन डिप्टी सीएम बने? 2 डिप्टी सीएम नहीं आए, विजय कुमार सिन्हा जी एक सम्राट चौधरी। तो एक डिप्टी सीएम का तो पृष्ठभूमि ही है एनकाउंटर का। सम्राट चौधरी जी हैं, उसका तो पृष्ठभूमि ही वो आपराधिक चरित्र का है। अगर सम्राट चौधरी जी ने ऐसी बात कही है तो उस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपराधिक हत्या की राजनीति वो करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगा? बिहार सरकार का कोई डिप्टी सीएम पत्रकार की हत्या पे इस तरह की कमेंट दे, तो ये तो बिहार को शर्मसार करने की बात है। और जहाँ तक पत्रकार का सवाल है, ये देश का चौथा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मैं तो अपने शुरुआती जीवन में 1-8 साल में खुद भी पत्रकारिता किया था। तो पत्रकार के समझ कठिनाई है, उसकी कठिनाई को तो मैं समझता हूँ आजाद भारत में आज तक उसका निदान हुआ ही नहीं। जितने भी पत्रकार हैं जो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हों, सभी पत्रकार के समक्ष, कुछ बड़े स्तर के पत्रकार को छोड़ दीजिए, तो उसको घर परिवार चलाने के लिए पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है पत्रकार को। और आज तक इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए न केंद्र के स्तर पर और न ही राज्यों के स्तर पर पत्रकार के लिए सम्मानजनक वेतन तय किया गया। तो सबसे पहले तो मैं ये मांग करता हूँ, हम जिस पत्रकार की हत्या हुई है उसके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उसे कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे। और उसका बरसी होने के पहले, 13वीं जो होता है उसके पहले उसके पत्नी अगर को नौकरी दे या अगर उसके बच्चे बालिग हैं तो ये मैं आरजेडी के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं मांग करता हूं कि पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और उसके परिजन को सरकारी नौकरी मिले। और राज्य सरकार से यह भी मांग करता हूं और साथ ही केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि एक ऐसा
फंड जनरेट किया जाए ताकि देश के तमाम पत्रकारों को, आप मतलब जो मैंने कहा ना कि जो कुछ बड़े पत्रकार हैं उसे मीडिया घराने से पेमेंट हो जाता है, लेकिन आप चले जाइए, आपके जो ग्राउंड लेवल के पत्रकार हैं, जो ब्लॉक के स्तर के पत्रकार हैं, जो जिला के स्तर के पत्रकार हैं, उसको परिवार चलाने के लिए दूसरी आजीविका खोजनी पड़ती है। और यही वजह है कि पत्रकार जो है, जिस भी किसी को अगर परिवार चलाने के लिए हाथ पैर मारना पड़े दूसरे क्षेत्र में, तो आप सोच सकते हैं कि वो नीडर पत्रकारिता कहाँ से कर पाएगा। बिल्कुल, देखिए संजय जी, और बिल्कुल आप पत्रकारिता आपने अगर की है और आप दर्द समझते हैं, क्या पत्रकार दिन भर करता है, क्या पूरी पत्रकारिता की जमीन पर की जाती है और कितनी कठिनाइयों का सामना पत्रकार करता है, आप बखूबी समझते हैं और उसका आपका दर्द भी दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जो बातें आपने कही, जो मुआवजा मिलना चाहिए सरकार तो ध्यान देगी, लेकिन सवाल ये कि जिस जंगल राज खत्म करने की बात सरकार करती है वो कहाँ गया, वो दावे कहाँ गए? क्योंकि जब इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, हमारे साथ जेडीयू से विमलेंदु राय जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सरकार जेडीयू की है। जी संजय जी, लोगों का चुनावी एजेंडा हो जाता है। जो जनता की राज होती है, सामान्य जनता की, गरीब गुरबों की सरकार को ये एनडीए वाले जंगल राज की संज्ञा देते हैं। और आज आप खुद कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने कहा कि यहाँ इनकाउंटर किया जाता है। आप सोच लीजिए कि जंगल राज है, ये सुशासन राज है कि दुशासन राज? भाई एनडीए की सरकार तो पूरी तरह दुशासन की सरकार है। ठीक है संजय जी, ठीक है। जेडीयू से हमारे साथ विमलेंदु राय जुड़ गए हैं। विमलेंदु राय जी, सरकार आपकी है और सुशासन की सरकार आप कहते हैं, एनकाउंटर करने की बात आप कहते हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है साहब, और तमाम हत्याओं की हम कहानी सुनते हैं, लेकिन पत्रकार जो जनता की आवाज उठाते हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है, एनकाउंटर की बात हो रही है। अब जंगल राज यहाँ से दिखाई दे रहा है, कहाँ जंगल राज खत्म करने के दावे गए, जमीन पर क्यों तस्वीर नजर आ रही है? विमलेंदु जी, जंगल राज हमने थोड़ी कहा था, जंगल राज तो हाईकोर्ट ने कहा था, और वो 1990 से लेकर 2005 का शासनकाल था। ये संजय जी को याद ही होगा, इनकी बंदूकें इनके गाड़ी के पास। अरे विमलेंदु जी, आंकड़ों में आप कितना घुमाएंगे? जनता यहाँ पर त्राहिमाम हो रही है, पत्रकारों की मौत हो रही है, एक पूरा का पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं, आप आंकड़ों पर ये बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कल भी मैंने कहा था, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसके लिए हम सभी बहुत चिंतित हैं। समाज में इस तरह की घटना कोई ऑर्गेनाइज क्राइम ये नहीं है। ये जो क्राइम है, ये क्राइम किस तरह से हुआ है, किस पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, और निश्चित रूप से उस व्यक्ति के साथ न्याय होगा। लेकिन हमारी पूरी संवेदना उनके पूरे परिवार के साथ है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है इन सारे विषयों पर विचार कर त्वरित कार्रवाई के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब विपक्षी दल हमारे इस शासनकाल को, अगर आप वो 1990 से 2005 के शासनकाल की तुलना करने लगते हैं, तब हमें ये जवाब देना पड़ता है। राजनीति से परे हटिए, बिहार में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं है, ये समझने की जरूरत है। आज की तारीख में कौन ये सब चीजें करवा रहा है? अगर हम सीधा सीधा ठीकरा फोड़े किसी के ऊपर, ये उचित नहीं होगा। लेकिन ये आज की तारीख में ये कहना कि एक घटना हुई और इस घटना में हम चुपचाप बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हम कार्य कर रहे हैं न्याय के साथ। ठीक है, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लगातार खाना पूर्ति ऐसे होती आई है, लेकिन जिस तरीके से हत्या अगर होती है तो उसके पीछे कई कारण ये होते हैं कि कानून व्यवस्था का खौफ कहाँ गया, क्या जो भी ऐसी वारदात को अंजाम दे रहा है कानून का डर नहीं है? और सीधी बात है, कानून को लेकर बिल्कुल उनमें भय नहीं है, जिसके चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, एक व्यक्ति जिसके हाथ में हथियार होता है वो अपने आप को शांतता से नीचे नहीं समझता। ये समस्या होती है बिहार जैसे प्रदेशों में। इस तरह की जो समस्या है, इस समस्या से दो चार होना पड़ता है और इसके समाधान के लिए हम लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं। कानून का खौफ नहीं, कानून का इकबाल कायम करना इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को डरा के धमका के चीजों को नहीं रख सकते, लेकिन हम लोगों को जो है वह कानून है और कानून अपना काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है और इनकाउंटर जैसे जो शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कानून का इकबाल आप कायम करना चाहते हैं। राजन सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार संघ के अध्यक्ष। राजन जी, महत्वपूर्ण आपकी प्रतिक्रिया हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से विमलेंदु जी कह रहे हैं कि कानून का इकबाल कायम करेंगे और कार्रवाई की जा रही है, क्या ये उचित ये प्रतिक्रिया है, या फिर वो जो कह रहे हैं वो एक प्रवक्ता है, पार्टी के नाते अपनी सरकार के नाते वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में सरकार के कंट्रोल में कानून व्यवस्था है? क्या ये सब कह देना कि कार्रवाई की जाएगी, इकबाल कानून का कायम किया जाएगा, क्या आपके सवाल क्या कुछ यहाँ से दिखाई देते हैं? राजन जी,
देखिए, ये सब जो चीजें हैं सर, ये सब जो बातें हैं, हमें तो हास्यास्पद लग रहा है। और हमने कल यहाँ के एसएसपी महोदय का बयान सुना, जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि इस मामले में पत्रकार, इस हत्या में पत्रकारिता का कोई लेना देना नहीं है। बकाया पैसे से लेकर पत्रकार श्री झा और स्थानीय लोगों के बीच विवाद चल रहा था और उनकी इसी विवाद में मतलब हत्या हो गई। तो कहने का मतलब है कि पत्रकार जब वो न्यूज संकलन करने जाते हैं तो वहाँ उनकी हत्या नहीं होती है, वहाँ पे उनसे झड़प होता है या कोई टारगेट करता है, फिर रेकी करता है, तब उनकी बाद में हत्या करता है। तो ऐसा तो एसएसपी महोदय एकदम निष्कर्ष निकाल के दे दिए कि पत्रकारिता से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। इस मामले को वो किस तरह से डाइवर्ट करना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर इतनी ही इनकी सरकार को चिंता है, कानून का इकबाल है, तो पत्रकार के पक्ष में कानून क्या क्यों नहीं बनाते हैं? पत्रकार रात को 10 बजे तक न्यूज संकलन करके 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे कभी भी जाते हैं और न्यूज संकलन करके आते हैं। उनको हमेशा अपनी जान की खतरा रहता है, तो पत्रकार को आर्म्स लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता है? आप देखे होइएगा और ये सर भी जानते होंगे, जो जिसपे जितना मतलब जो जितना बड़ा गुंडा है उसके पास उतना ज्यादा हथियार मिलेगा, लेकिन एक पत्रकार को हथियार नहीं दिया जाता है कि वो अपनी जान माल की सुरक्षा कर ले। तो आप देख सकते हैं, देखिए एसपी साहब जो हैं यहाँ के मुजफ्फरपुर के एसपी साहब के, इनका इस तरह का बयान है, तो आपको लगता है कि इसमें न्याय मिल पाएगा पत्रकार शिवशंकर झा को? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि अब पत्रकारों के और चौथे स्तंभ के हितैषी तमाम अब राजनेता बनेंगे, लेकिन सवाल वही के वही है कि क्यों ऐसी स्थिति बनती है। आपने महत्वपूर्ण बातें कही राजन जी। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, आप भी पत्रकारिता करते हैं, खबरें हम तक पहुंचाते हैं, क्या कुछ जहन में आपके सवाल गूंज रहे हैं? जो बातें विमलेंदु जी कह रहे हैं, जो बातें संजय जी ने उठाई हैं, तमाम तरीके से पत्रकारों को लेकर व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती, पत्रकार अकेला ही लड़ता हुआ जाता है, समाज के मुद्दे उठाता है, क्या कुछ जहन में इस वक्त आपको चल रहा है धर्मेंद्र? सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार जिस तरह से समाचार संकलन करता है, ये कहीं न कहीं एक अपनी बेखूबी निभाता है कार्य करने में। वो कार्य करने में जो अपनी जो बेखूबी निभाता है, उस तरह से जो आप उस नजरिया से देखिएगा कि नहीं कितनी परेशान होता है पत्रकार एक समाचार संकलन में, और उसके बाद कठिन से कठिन कठिनाइयां आती है उसके पास, बावजूद भी वो अपने मेहनत के बल पर उस समाचार संकलन को करने को पहुंचता है और वो वापस आता है। यही हाल शिवशंकर का था जी का था। इस तरह से वो समाचार संकलन समाप्त करके समाचार देके फिर वापस आ रहा था घर, और उस दौरान उसकी हत्या होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। समाचार उन्होंने जिस तरह से वापस आ रहा है घर, स्वाभाविक है रूप से समाचार देने के बाद समाप्त करने के बाद अपना घर लोग जाएंगे, और वापस आने के दौरान जिस तरह से ये हत्या हुई, निर्मम हत्या, वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरह से हमारे पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष का बयान आया कि एसपी साहब का ये बयान आ गया, तो ठीक है धर्मेंद्र, समय की कमी है। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। जेडीयू कह रही है, सरकार कह रही है कि तमाम तरीके से मुद्दे की जांच होगी। विमलेंदु जी ने कहा कि इकबाल कायम होना चाहिए कानून का, और भय नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए, लोग कानून का मतलब समझे। बहुत सैद्धांतिक बातें हो रही हैं, बहुत नैतिकता की बातें हो रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जदयू की सरकार है, वो तो अपना बचाव करेंगे, लिपापोती करेंगे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है पार्टी लाइन से हट करके लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लिए जब तक वेतनमान सरकार के स्तर पर तय नहीं किया जाएगा, और तो अभी हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने आर्म्स लाइसेंस की बात उठाई है, मैं उसकी बातों का समर्थन करता हूँ। आप समझ सकते हैं कि कोई पत्रकार, हर एक पत्रकार को अपना बाल बच्चा है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। जब तक आप सरकार के स्तर पर, प्रखंड के स्तर के पत्रकार का जो क्राइटेरिया है, उसको भी तो कम से कम 25,000 रुपया महीना दीजिए। जिला के स्तर का जो पत्रकार है उसे कम से कम 50,000 रुपया महीना दीजिए। तो कितने पत्रकार होते हैं जिला में? मान लीजिए कि जो मान्यता प्राप्त प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार होते हैं,
तो सरकार का निश्चित तौर पर संजय जी, पत्रकारों को लेकर बातें सब करते हैं, लेकिन एक मुद्दा जब ऐसे निकलते हैं तो वाकई में और भी ज्यादा चिंतन जरूर होता है। लेकिन कितना कुछ सरकारें कर पाई हैं, क्या कर पाएंगी, क्या उम्मीद हम करें। ठीक है, समय हमारे पास कम है। विमलेंदु जी, आपके पास आऊंगा। आखिरी में जनता जो आपको सुन रही है, आप सरकार में है, क्या कुछ आप आश्वासन देंगे? क्या जो बातें संजय जी कह रहे हैं, क्या कुछ सरकार कुछ एक्शन लेगी, कुछ आगे पत्रकारों के बारे में सोचा जाएगा, या फिर इस तरह की से ही पत्रकार काम करते करते जनता की आवाज उठाते उठाते खुद की आवाज उठाना भूल जाएंगे? देखिए, आज के परिवेश में पूरे देश में अगर देखें तो पत्रकार की जो उनकी जो माली हालत जिसपे चर्चाएं हो रही हैं अभी, निश्चित रूप से दुखद है। बड़े मीडिया हाउसेस को इस बारे में जो है वह सोचना चाहिए कि हमें अपने पत्रकारों को, क्योंकि पत्रकार की निश्चित रूप से आर्थिक हालत, लेकिन ये जो हत्या हुई है इसको आप इन सब चीजों से ना जोड़ें। मुझे लगता है कि वो हर पत्रकार का अपना एक व्यक्तिगत जीवन है, पत्रकारिता वो अपनी मर्जी से पसंद करता है और उनका जीविका का एक साधन नहीं बनाता। ज्यादातर लोग जो है वो आज की तारीख में पत्रकारिता फ्रीलांसर की तरह करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इस पे गंभीर चिंतन की जरूरत है, गंभीर रिसर्च की जरूरत है। बड़े मीडिया हाउसेस को इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी निश्चित रूप से, हम सब निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि पत्रकारों की एक व्यवस्था बने। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आजादी के इतने साल भी सारी व्यवस्थाएं देश में बन रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार ठीक है। देखिए सर, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि अभी भी सिर्फ दावे किए जाते हैं कि एनकाउंटर होगा, कार्रवाई होगी या फिर व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी सिर्फ दावे किए जाते हैं और जमीन पर हालात वही दिखाई देते हैं जो कहीं ना कहीं जंगल राज की बात आप करते थे, और आज फिर वही जंगल राज यहाँ देखने को मिलता है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा संजय जी आपका, विमलेंदु जी आपका, धर्मेंद्र आपका और राजन जी आपका। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में क्या जंगल राज का आगाज हो चुका है? ये सवाल यूं ही नहीं, क्योंकि चौथा स्तंभ पत्रकारिता करने वाले रिपोर्टर, पत्रकार, कैमरामैन सभी कोई सुरक्षित नहीं है। इस घटना से तो कम से कम ये दिखाई देता है। हालांकि सरकार का दावा है, जो एजेडीयू से नेता जुड़े हुए थे, कि सिर्फ पत्रकारिता से जोड़कर ना देखा जाए, इसके अलग तर्क हो सकते हैं, अलग घटना हो सकती है, जांच हो रही है। लेकिन क्या जांच होगी, क्या उम्मीदें की जाए, क्योंकि सवाल बड़े हैं। कब कार्रवाई होगी और क्या कुछ पत्रकारों को आगे ऐसी घटना ना हो, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, गंभीरता से कौन इसका जवाब देगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।